नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वनली निष्पक्ष। आपको भली भांति मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भी खबर देता हूँ सही और सटीक देता हूँ। मेरा काम रहता है कि आप तक निष्पक्ष खबरें पहुँचे। समाचार पत्रों में बहुत सारी खबरें आती हैं, हो सकता है आप पढ़ ना पाते हो सकता है आप समझ ना पाते हो सकता है कुछ समझते हो और कुछ समझने में परेशानी होती हो सकता है कि समाचार पत्रों की बातें बहुत सारी आपको गलत लगती हो। तो हर एक का निचोड़ इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। राजनीतिक मुद्दा हो, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो, हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती है। जानकारी कलेक्ट करता हूं, उसके बाद आप तक पहुंचाता हूं। समाचार पत्र की कटिंग दिखाता हूं, खुद जानकारी कलेक्ट करता हूं। हर एक खबर निष्पक्षता के साथ आपके समक्ष पेश करता हूं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे आपको प्रतिदिन जानकारी मिले। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है कि दुकानदार कागज़ के दाम में इजाफे को बता रहे हैं कारण। मैं आपको बता दूं, ज़्यादा इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। महंगाई चरम पर है। किताब और कापी 25% तक हुई महंगी। अगली अपडेट है, योगी कैबिनेट से कई बाहर होंगे। अब केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा, डॉक्टर दिनेश शर्मा का क्या होगा, सभी के जहन में सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इन्हें संगठन में भेजा जाएगा। कई मंत्रियों की वापसी भी मुश्किल लग रही है। कई ऐसे मंत्री हैं, हो सकता है अब की बार मंत्री पद उनका छिन जाए, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। इकाना स्टेडियम किसने बनवाया था, इसके बारे में भली भांति आपको मालूम होना चाहिए। नेट पर सर्च कर लीजिएगा। 47 मंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ समेत पिछली बार ली थी शपथ। अब की बार 60 मंत्री हो सकते हैं या 60 से अधिक भी हो सकते हैं। तो हमने आपसे बताया था कि जो मुझे जानकारी है कि 40 से लेकर 62 मंत्री के बीच में हो सकते हैं, उसी की संभावनाएं प्रबल है। 3 डिप्टी सीएम होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। और जो जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, उसी प्रकार से मंत्रियों को निर्धारित किया गया है। एससी वर्ग का किस विभाग का मंत्री रहेगा, ओबीसी वर्ग का किस विभाग का मंत्री रहेगा, और किसे दमदार विभाग दिया जाएगा। मतलब इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है। जो विधायक अधिक से अधिक मार्जिन से जीता है उसे अच्छा विभाग मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं, जातिगत समीकरण को इसलिए साधा जा रहा है जिससे 2024 के चुनाव में फ़ायदा मिले। उसे फ्री राशन मिल रहा है, लाभार्थी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़े, और पेट्रोल के दाम चरम पर होने वाले हैं। अब इस पर बात की जाती तो लोग कहते हैं कि देश हित में हो रहा है। तो अभी इस पर भी चर्चा करेंगे कि देश हित में क्या क्या हो रहा है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अगली अपडेट है कि एटा मथुरा मैनपुरी की 2 सीटों पर सपा प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए गए। विवाद के कारण बताया जा रहा है। विवाद कौन सा था? देखिए, विवाद कुछ नहीं था। आपको बता दूं कि विवाद कुछ नहीं था। भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पर्चे को फाड़ दिया, छीन कर फाड़ दिया। दंगई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो विवाद के बीच भाजपा की 3 एमएलसी निर्विरोध बनने तय है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश भर में हंगामे और विवाद के चलते एमएलसी चुनाव के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन में भाजपा की 3 एमएलसी निर्विरोध बनने तय हो गए हैं। एटा मथुरा मैनपुरी की 2 सीटों पर सपा प्रत्याशियों से मारपीट व पर्चे खारिज होने से केवल 2 भाजपा प्रत्याशी ही मैदान में बचे हैं, जबकि बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर सीट पर भाजपा प्रत्याशी ही रह गए हैं। इसके अलावा आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बस्ती और देवरिया सीट पर भी दिन भर गहमागहमी रही। बुधवार को नाम वापसी का दिन है। तो कई जगहों पर बीजेपी अपने आप जीत जाएगी। देखिए, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो एमएलसी का चुनाव होता है, और जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होता है, इसमें देखिए किस तरह से दबंगई हो रही है। आपको भली भांति मालूम होगा, दबंगई हो रही है। आप ब्लॉक प्रमुख चुनाव में देखे होंगे, जिला पंचायत चुनाव में कोई और जीतता है और ब्लॉक प्रमुख कोई और बन जाता है। तो देखिए, सत्ता की हनक होती है, और सत्ता की हनक साफ साफ दिखाई दे रही है। जहां जहां आप झलक देखेंगे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। अगली अपडेट है, पीसीएस मेंस से पूर्व सैनिक को शामिल
करने का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 मार्च 2022 को बुधवार को आयोजित पीसीएस मेंस में प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के पद पर आवेदन करने वाले पूर्व सैनिक को शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य पक्षकारों से जवाब भी तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने पूर्व सैनिक हरेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है। आवेदक की याचिका पर हाईकोर्ट ने आयोग को दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या व अन्य पक्षकारों से जवाब भी तलब किया है और शामिल करने के निर्देश दिया। मामला क्या था, इसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची ने पीसीएस भर्ती के तहत प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद उसने मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरा, जिसमें 3 वर्ष के अध्यापन का अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न करना था। याची के पास अन्य संस्थानों में पढ़ाने के साथ नौसेना में पढ़ाने का अनुभव प्रमाण पत्र है, लेकिन आयोग ने उसे स्वीकार नहीं किया। याची को मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया। दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि याची के पास नौसेना में पढ़ाने का प्रमाण पत्र इंस्ट्रक्टर का है, ना कि अध्यापन का है। कोर्ट ने प्रमाण पत्र के अवलोकन के बाद कहा कि याची के पास इंस्ट्रक्टर टीचिंग अनुभव प्रमाण पत्र है, इसे स्वीकार क्यों नहीं किया गया। तो अब स्वीकार करने का आदेश दिया गया, साथ ही साथ जवाब तलब किया गया। अब देखना होगा कि आयोग इस पर क्या जवाब लगाता है। अगली अपडेट है, ऊर्जा बदलाव से 32 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। 32 लाख नौकरी। और मैं आपको बता दूं, आपके लिए अप्रैल जून तिमाही में खुशखबरी मिल सकती है। तेज़ी से भर्ती करेंगी कंपनियां। अब एडहाक पर रखा जाएगा, आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा, संविदा पर रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि देश में 38% कंपनियां अगले 3 महीने में यानी कि अप्रैल, मई, जून तिमाही में तेज़ी से भर्तियां करेंगी। मैन पावर ग्रुप के सर्वे के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति गतिविधियां पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत हैं। हालांकि तिमाही आधार पर रोजगार परिदृश्य में 11% की कमी आ सकती है। कार्यबल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व चिंता का विषय है और समूह के एमडी संदीप गुलाटी ने कहा कि देश में महामारी के असर से बाहर आने के बाद भर्ती प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ाई जाएंगी और युवाओं के लिए अप्रैल, मई और जून का समय बहुत ही बेहतर रहेगा। इसमें भर्तियां होंगी। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको भली भांति मालूम होगा, सब कुछ निजीकरण के क्षेत्र में झोंका जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, एयरलाइन से लेकर रेलवे से लेकर सब कुछ। तो आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जितने भी लोग हैं, ये जो भर्तियों का जिक्र हो रहा है 32 लाख या 30 लाख, ये सब जो है संविदा आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं। परमानेंट बहुत कम भर्ती आपको देखने को मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं मैं आपको कि अखिलेश ने आजमगढ़ की संसदीय सीट को छोड़ दिया है। अब वे विधानसभा में बने रहेंगे, विधानसभा में डटे रहेंगे। सपा अध्यक्ष के साथ आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो अखिलेश यादव ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है और आजम खान ने भी दिया है। अब इनकी मंशा क्या है, सभी के जहन में सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा के बदले विधानसभा में रहने का फैसला कर अखिलेश और आजम ने 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की ठोस तैयारी का संकेत दिया है। सपा सूत्रों का कहना है कि विधानसभा में रहकर अखिलेश की रणनीति गैर यादव, ओबीसी और दलित वर्ग में पार्टी का आधार मजबूत करने का है। तो एक बात देखा जा रहा है कि जनरल के साथ साथ ओबीसी पर भी अखिलेश यादव फोकस कर रहे हैं। यादव पर उतना फोकस नहीं हो रहा है क्योंकि यादव इनके साथ हैं और यादव कहीं और भी मत दे देते हैं तो यादव का अन्य के साथ ऐड नहीं किया जाता। सभी लोग कहते हैं भैया तुम तो मुलायम वाले हो, तुम तो अखिलेश वाले हो। उसके बाद मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम भी इन्हीं के साथ रहेंगे। मायावती को भी छोड़ सके क्योंकि मायावती को लोग अब बीजेपी का बी टीम समझने लगे हैं। तो मुस्लिम में जो संकेत चला गया विधानसभा चुनाव से, तो मुस्लिम भी अखिलेश यादव के साथ हो गए। और ओबीसी वर्ग जो है, जो आरक्षण का मारा है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती इत्यादि में, वे भी अखिलेश यादव से जुड़ गए हैं। और इसका नतीजा आपको विधानसभा चुनाव 2022 में देखने को मिला है। अब जीत हार अलग बात है। और जो मार्जिंग पहले, अब इटावा की मार्जिंग अगर आप देखेंगे तो पहले डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी 2017 में लगभग 49,000 मतों से जीते थे। 49,000 के करीब लीडिंग से जीते थे, लीड किए थे 49,000 मतों से। लेकिन अब की बार
1600 कुछ मतों से हार गए। तो इसका मतलब है कि 49,000 वाली जो लीडिंग थी वह घट के 1600 से माइनस में चले गए 1600 कुछ, यानी कि जो लीडिंग थी हर सीट पे घट गई है बीजेपी की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 116 सीट ऐसे हैं जहां पर 64 वोट से लेकर 2000 3000 मार्जिन से जीत हार हुई है। और लगभग 86 सीट ऐसे हैं जहां पर जो है 64 वोट से लेकर 2000 से लेकर 3000 के मार्जिन में जीत हार हुई है। तो मैं आपको बता दूं, मार्जिन घटना बहुत बड़ी बात है। और अखिलेश यादव का पहले की अपेक्षा पहले 22% वोट इनको मिला था, अब की बार 36% हो गया गठबंधन के साथ। तो वोट शेयर में बढ़ोतरी और बीजेपी का मार्जिन कम होना जीत का, या हारना, या बहुत कम मार्जिन से जीतना, इस बात का संकेत है कि लोग बीजेपी से रुष्ट हैं। अब महंगाई भी चरम पर हो रही है, फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री अनाज के चक्कर में 50 रुपये 100 रुपये मंथली बढ़ा कर गैस का दाम या पेट्रोल डीजल का दाम, खाद्य पदार्थों का दाम, तो अनाज लेकर आम आदमी क्या करेगा, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आगे आपको जानकारी दे रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ, 21 अप्रैल से आयोजित होगी जेईई मेन की परीक्षा। गैस की कीमत बढ़ने से बिगड़ा बजट। अब गैस की कीमत में कितनी वृद्धि की गई है तो मैं आपको बता दूं, गैस की कीमत में 50 रुपये की वृद्धि की गई है। आपके घर में 10 परिवार हैं और आपके परिवार में 50 किलो अनाज आ रहा है, 50 किलो अनाज आ रहा है, मान लीजिए 50 किलो अनाज आ रहा है, जो भी सरकार का नियम हो उस हिसाब से अनाज आ रहा है। अब 50 रुपये करके एक साल में जो है 500 रुपये गैस का दाम बढ़ा दिया जाए और आपको 50 किलो अनाज मिले, तो आपका घाटा है या फायदा है। साथ साथ तेल का दाम बढ़ेगा। अब 1 लीटर रिफाइंड सरकार के द्वारा दिया जा रहा, तो क्या इससे महीने का खर्च चल जाएगा, या 50 किलो अनाज से आपका सब कुछ हो जाएगा? क्या केवल अनाज खाएंगे, उसमें मसाला नहीं लगेगा, नमक नहीं लगेगा, तेल नहीं लगेगा, कैसे होगा आगे? और महंगाई चरम पर होती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं, 80 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, 82 पैसे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे और बढ़ेंगे। और जैसा कि मेरे तो आपसे कहा गया था कि मार्च से स्टार्टिंग होगा बढ़ना और जून माह तक आपको 119 रुपये तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कंफर्म नहीं मिल सकती है, लेकिन हाँ इतना लगता है कि पेट्रोल का दाम इस वर्ष जो है 130 रुपये के करीब, 125 130 रुपये के करीब पहुंच सकता है। तो अब लोग कहेंगे कि देश हित में हो। भैया महंगाई कौन सी देश हित में है, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ भी हो जाता देश हित में है, मतलब ये कौन सी बात, सब कुछ देश हित में। अब कौन से देश हित में है भैया? आप भूखा मार दो माँ बाप को, बच्चे को भूखा मार दो देश हित में। देश से सबको प्यार है, हमको भी प्यार है, आपको भी प्यार है। देश हित में कौन नहीं काम करना चाहता है? अगर देश पर कोई विपदा आन पड़े, कोई समस्या हो जाए, तो लोग घर का अनाज भी दान कर सकते हैं, देश के लिए दे सकते हैं, 5 दिन भूखा रह सकते हैं। लेकिन लोग जितने विधायक हैं पेंशन लें, मौज काटें, उनका तो मस्त है, वे देश हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। और आम जनता देश हित में कार्य करे, भुखमरी से मरे। देश हित में अगर आम जनता कार्य कर सकती है, इतनी महंगाई को झेल सकती है, तो क्या विधायकों के पेंशन नहीं बंद होने चाहिए? उनकी कुछ कटौती नहीं होनी चाहिए? मैं तो सुना हूँ कि बहुत सारे मंत्री 1 लाख के पेन से जो है लिखते हैं। अब 1 लाख का पेन की आवश्यकता क्या है? मॉरिशस से पेन मंगा लो, इंग्लैंड से पेन मंगा लो, अमेरिका से पेन मंगा लो, जापान से पेन मंगा लो। 15,000 की हवाई जहाज़ में चलो, 8,000 की 15,000 करोड़ की हवाई जहाज़ में चलो, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज़ में चलो। और गाड़ी लो, विधायक लोग गाड़ी 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ के लिए वो ऐश कर रहे हैं, आम जनता मरे। इस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको लेकर जो है संसद में हंगामा है। और भैया मैं स्पष्ट जानकारी देता हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। अगर मैं देश हित में कार्य कर सकता हूँ, मैं आम जनता हूँ, मैं देश हित में सब कुछ निछावर कर सकता हूँ, महंगाई की मार झेल सकता हूँ, तो विधायकों को भी झेलना चाहिए, मंत्री को भी झेलना चाहिए, सीएम को भी झेलना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी झेलना चाहिए, सभी को झेलना चाहिए।
और यहाँ पर देखिए साफ साफ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 19 रुपये तक वृद्धि की संभावना। 4 माह बाद शुरू हुई प्रमुख ईंधनों की कीमतों में बढ़ोतरी। 4 माह बाद क्यों शुरू हुई? 137 दिन बंद क्यों रहा महंगाई? महंगाई क्यों नहीं बढ़ा? तो मैं आपको बता दूं, चुनाव था, चुनाव जीतना था, महंगाई पर रोक लग गया। अब जब महंगाई बढ़ेगा कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर था। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बढ़ने की वजह से, लोड पड़ने की वजह से जो है महंगाई बढ़ रही है। अरे भैया 4 महीने जब चुनाव था तो कैसे रुका था? इसमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट काम नहीं करता है। तो बातों को समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो इसे जीवन लुल रहेंगे। अगली अपडेट, बिहार की अभ्यर्थियों ने टेट के लिए चलाया कैंपेन। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराने के लिए बिहार दिवस के दिन अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया। #कंडक्ट बीटेट एग्ज़ाम के नाम से अभ्यर्थियों ने इसकी शुरुआत की है। तो मैं आपको बता दूं, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है और परीक्षाएं होने की संभावनाएं प्रबल है। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं मैं आपको, देश में मेडिकल सीटों की संख्या 75% बढ़ाई गई है। मेडिकल सीटों की संख्या 2014 से पूर्व 51,348 थी, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 89,875 हुई है। 22 एम्स को मंजूरी मिली है। साथ साथ मैं एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं कि फीस भी कम होनी चाहिए। आप सीटों को बढ़ाकर क्या करेंगे जब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से यूक्रेन में पढ़ाई होती है, जिस तरह से यूक्रेन में फ़ीस है और जिस तरह विदेशों में कम फीस लगते हैं, उस तरह से भारत में कम फीस लगनी चाहिए। सीटों की संख्या बढ़ाने से मतलब नहीं है, फीस कम हो जिससे गरीब का बच्चा भी पढ़ पाए, इससे मतलब है। पंजाब की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, पंजाब सरकार का सराहनीय कदम। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है। पंजाब में 35,000 कच्चे कर्मचारी यानी कि प्राइवेट कर्मचारी, संविदा कर्मचारी को परमानेंट किया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने की घोषणा। तो राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में 1 लाख के कर्मचारियों को परमानेंट करने का ऐलान किया। इधर जो है पंजाब में भी 35,000 जो कर्मचारी हैं उन्हें परमानेंट किया जाएगा। तो बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ है। एक अपडेट और दे दूं, रांची की खबर है, रांची एक्सप्रेस में छपी हुई है। बताया गया है कि वर्ष 2022 से 23 में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने की होगी कोशिश, मुख्यमंत्री का ऐलान। तो मैं आपको बता दूं, जो भी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, रांची सरकार के द्वारा किया जा रहा है, थोड़ा गति धीमा है, इसमें तीव्रता लाने की आवश्यकता है, नहीं तो काम हो रहा है। तो जैसा कि जो मैं आपको जानकारी देता हूँ, ऑथेंटिक देता हूँ यूपी टेट के संबंध में और यूपी SSSC के संबंध में, आज मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप जानकारी दूंगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।